राजा से भय है, कब छापा पड़ जाएगा इसका भय है, चोर डकैतों से भय है, और तमाम लोगों से भय तो है ही है। पुत्रादपि धन भाजाम भीति, स्त्री पुत्र से भी भय है, इनके हाथ में भी कुछ पड़ जाएगा तो ये दबा के रख लेंगे, बताएंगे नहीं। पुत्रादपि, यद्यपि पुत्रों को ही वो मिलने वाला है, पर धन इतनी बुरी चीज है कि धनीमानी व्यक्ति जीते जी पुत्रों से भी भयभीत और शंकित रहता है, कहीं ये सब कुछ हमारा कब्जा में न कर ले, छीन न ले। सर्वत्र ईशा भीता नीति। तो एक दोष है धन का दोष, दूसरा दोष है धनाभिमान का दोष। धनवान पुरुष को अभिमान होता है, गर्मी होती है। धन की गर्मी कैसी होती है, एक छोटी सी कहानी सुना देते हैं आपको। एक चूड़ाकर्ण बीड़ाकर्ण नाम के सन्यासी थे, परिव्राजक थे। तो चूड़ाकर्ण चातुर्मास्य कर रहे थे और उनके गुरु भाई बीड़ाकर्ण, उनके मित्र बीड़ाकर्ण भी उन्हीं की कुटिया में चातुर्मास्य करने के लिए आए। और 4 महीना एक जगह रह करके भजन साधन करना है, प्रस्थानत्रयी का चिंतन करना है। तो शाम को जैसे ही गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र पर चर्चा करने बैठते तो चूड़ाकर्ण जी एक फटा बांस रखते, वो बीच बीच में ठोक कर बजा देते। तो उनके मित्र गुरु भाई जो बीड़ाकर्ण आए थे, उन्होंने कहा कि अरे ये क्या बात है, इतनी गंभीर वेदांत की चर्चा चलती, बीच बीच में तुम ये फटा बांस खटखटाते हो, इससे भारी विक्षेप होता है, ऐसा क्यों करते हो? बोले महाराज आप देखिए क्यों हमको ये करना पड़ता है, अभी बांस नहीं बजाता हूँ, देखो क्या होता है। चुपचाप शांति से बैठ गए। तब तक उन्होंने क्या देखा, एक चूहा आया और दीवार में खूंटी गड़ी हुई है, खूंटी पर एक भिक्षा पात्र लटका हुआ है। वो चूहा इतनी ऊंचाई पर छलांग लगा करके भिक्षा पात्र में बैठ जाता, वहीं भिक्षा खाता। तो उन्होंने कहा इसलिए मुझे बांस बजाना पड़ता है, ये भिक्षा खाता ही नहीं है, उसी में मलमूत्र भी कर देता है, फिर हमें उपवास करना पड़ता है, इसलिए इस बांस को बजा बजा करके, क्योंकि 24 घंटे में एक बार भिक्षा लेनी है, तो ये भिक्षा दूषित न कर जाए इसके लिए बांस बजाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अरे इतनी ऊंचाई पर ये छलांग कैसे लगाता है, जरूर इस चूहे को धन की गर्मी है। बीड़ाकर्ण ने कहा अरे महाराज धन की गर्मी आदमी को होती है, ये भोगियों में पड़ा हुआ जीव, भला इसको धन की गर्मी क्या हो सकती है? बोले बिना धन की गर्मी के इतनी ऊंची छलांग कोई लगा ही नहीं सकता है, इतना उछल रहा है, इसका मतलब ये जरूर इसके पास धन है। महाराज आपकी बात का हमें विश्वास नहीं है। बोले तो वेदांत चर्चा पीछे कर लेंगे, पहले इसी की खोज करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने बांस बजाया तो भिक्षा पात्र से कूद करके चूहा भागा और चूड़ाकर्ण बीड़ाकर्ण दोनों सन्यासियों ने उसका पीछा किया। पीछा करते करते उसके निकट गए, जहां उसने बिल बना रखा था उसके बिल के पास गए। वो तो बिल में घुस गया और उसको जैसे ही बिल को खोदा तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा, जहां उसका बिल था उसके नीचे धन गड़ा हुआ था। क्या गड़ा था? एक घड़े में मोहरें भरी हुई थी सोने की, और वहीं उसका बिल था। तो महात्मा ने कहा हम लोग तो जरूरत नहीं है इस धन की, लेकिन चलो अब इसको खोद लेते हैं। खोद तो लिया ही है। उस धन को निकाल दिया और भोज भंडारा करके गरीबों में उसको वितरित कर दिया, उसको समाप्त कर दिया, धन को संग्रह नहीं रखा। अब जैसे ही महाराज धन को समाप्त कर दिया, अब फिर दूसरे दिन फिर वे लोग फिर बैठे सत्संग करने। तो फिर वह चूहा आया और चूड़ाकर्ण ने फिर फटा बांस बजाया। बोले अब बांस मत बजाओ, अब ये इतनी ऊंची छलांग नहीं लगा सकता है। अरे महाराज कल की ही बात है, कल और आज में इतना अंतर कैसे हो जाएगा? बोले देखो। तो वो चूहा आया और भिक्षा पात्र की ओर देखा, एक छलांग लगाई, लेकिन उछल नहीं पाए, ज़्यादा गिर गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर हिम्मत की और ऊंची छलांग लगाई, फिर गिर गया, सफल नहीं हुआ। तीसरी बार थोड़ी देर बाद और थोड़ी शक्ति लगाई, उसने छलांग लगाई, ऊंची छलांग लगा तो गया, लेकिन मुंह के बल गिर पड़ा, मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया और धीरे 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 मरी मरी चाल वहां से चल पड़ा। चूड़ाकर्ण बीड़ाकर्ण ने कहा कि अब यह चूहा लौटकर आने वाला नहीं है, अब आप निश्चिंत होकर सत्संग कीजिए, क्योंकि अब इसकी धन की गर्मी चली गई। वहां श्लोक है अर्थोष्मणा विरहित पुरुषस्य एव, ये धन की गर्मी से सुनी हुई। इसको देखो, कल तक धन की गर्मी थी तो कितनी उछल कूद थी, आज धन की गर्मी खत्म हो गई तो ये चूहा वही है, इसकी कोई शरीर की आकृति प्रकृति और शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये नहीं जानता कि मैं जहां हूं वहां धन है, पर धन की गर्मी का प्रभाव देखो। तो कहने का आशय यह है कि धन की गर्मी धनीमानी पुरुषों में रहती है, और वह धन की गर्मी दैन्य भाव का उदय नहीं होने देती है, अहंकार का नाश न करके अहंकार को पुष्ट ही करती है। ये दोष धन का दोष, दूसरा धनाभिमान का दोष, और तीसरा दोष है धन की तृष्णा का दोष। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जितना लाभ होगा उतना लोभ बढ़ेगा, और लोभ न बढ़ता तो तमाम लोग ऐसे हैं जिनके धन को पीछे कोई भोगने वाला भी नहीं है, पर वे निरंतर धन की वृद्धि में अर्थ पिशाच के समान लगे हुए हैं। ऐसे भी बहुत से लोग संसार में देखे जाते हैं। ये क्या है? लाभ से लोभ की वृद्धि, जितना लाभ होगा उतना लोभ बढ़ेगा। ये 3 दोष हैं धनीमानी पुरुषों में, और धनहीन पुरुषों में धन तो है ही नहीं, तो धन का दोष तो गए, 15 दोष तो पहले ही चले गए। दूसरा दोष भी चला गया कि धन ही नहीं तो अभिमान किस बात का, धनाभिमान का दोष भी चला गया।
लेकिन उसमें एक दोष जरूर रहता है, उसके मन में भी धन की इच्छा तो होती है, तृष्णा तो होती है कि हमको मिल जाए, हम इकट्ठा कर लें, हम भी बड़े आदमी बन जाएं, ये इच्छा उसके मन में होती है। किंतु जब वह व्यक्ति पूज्य बक्सर वाले मामा जी जैसे संतों के चरणों में बैठता है तो उसे पता चल जाता है कि जिसे हम अब तक धन मान रहे थे वह धन नहीं है। तब धन क्या है? क्या धन है? पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। खर्चे न कूटे चोर नहीं लूटे, खर्चे न कूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, हाँ दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक